हाय, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होगा। फैसला आप पर छोड़ रहा हूं कि आज का वीडियो आपको पूरा देखना है या फिर इसको कंप्लीट स्किप कर देना है। डिसीजन इज योर्स। आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जिन्होंने समाज में फैली हुई गंदगी और समाज में फैली हुई बुराइयों को पूरी तरीके से खत्म करने का जो बीड़ा उठाए वो वाकई में सराहनीय योग्य है। मैंने जितना इनके बारे में जाना, जितना इनके बारे में सुना, यहां एक ही बात कहूंगा, इनके जज्बे को सलाम, इनकी हिम्मत को सलाम, इनकी सोच को सलाम और इनके संघर्ष को सलाम। आज आपसे बात करूंगा नेपाल की मदर टेरेसा कही जाने वाली अनुराधा कोइराला जी के बारे में। इन्हें दीजू भी कहा जाता है, दीजू यानी कि बड़ी बहन। आज जो बच्चों को और औरतों को दूसरे देश में बेच दिया जाता है, जिसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फिर वुमेन ट्रैफिकिंग भी कहा जाता है। गांव में जो माता पिता होते हैं वो ज्यादा शिक्षित नहीं होते, उनको पैसे का हवाला दिया जाता है, उनको पैसे की लालच देकर कहा जाता है कि भाई उनके बच्चों को काम दिया जाएगा, उनके बच्चों को ले जाकर उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, उनको यातना दी जाती है। और जो समाज में चारों तरफ गंदगी बुराई है, इसको आज अनुराधा कोइराला जी खत्म कर रही हैं। क्यों इनको नेपाल की मदर टेरेसा कहा जाता है, इनके संघर्ष की जर्नी कहां से शुरू हुई, अब मैं उस पर आपसे बात करूंगा। काठमांडू घाटी पर स्थित हिंदू टेंपल पशुपतिनाथ, आप सब गए होंगे उस मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है। अनुराधा कोइराला जी रोज सुबह पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाती थी। इन्होंने वहां पर कुछ महिलाओं को भीख मांगते हुए देखा जो शारीरिक रूप से पूरी स्वस्थ थी। अनुराधा कोइराला जी को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई ये जो महिलाएं हैं ये शारीरिक रूप से पूरी तरीके से ये स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, फिर ये भीख क्यों मांग रही। और एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी उनके अंदर जागे कि उन महिलाओं के बारे में मैं जानूं, उनसे और बातें मैं करूं। जब अनुराधा कोइराला जी ने उन महिलाओं से बात की तो उन महिलाओं की जो कहानी थी ना, वो दिल दहला देने वाली थी, बड़ी दुखदायक थी, बड़ी कष्टदायक थी, बड़ी यातनापूर्ण थी। उन सभी की कहानी, किसी को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था, किसी का रेप किया गया था, कोई HIV पॉजिटिव थी, किसी को मारा पीटा गया था, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस। सभी की कहानी दिल दहला देने वाली थी। जब इनकी कहानी सुनी अनुराधा कोइराला जी तो वो भी एकदम आश्चर्यचकित हो गई। अब एक क्षण के लिए जरा सोचो, हम जब मंदिर जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं, हम रेलवे स्टेशन जाते हैं या फिर बस स्टैंड जाते हैं, कोई भिखारी अगर हमसे भीख मांगता, हम भीख के तौर पर उसको 1 रुपए देते हैं, 2 रुपए देते हैं, 5 रुपए, या फिर कुछ आप कह सकते हैं कि हम उसको खाने को देते हैं। लेकिन उससे उस भिखारी की जो भूख है वो एक वक्त की तो मिट जाती, लेकिन अगले ही पल वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आता है, दोबारा वो भीख मांगता है, फिर से कहीं रेलवे स्टेशन में, रोड पर या फिर किसी मंदिर के बाहर। और कोई भिखारी जो शारीरिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, हम उसको गालियां देते हैं, हम उसको एब्यूज करते हैं, चिल्लाते हैं, अरे शारीरिक रूप से भाई तुम स्वस्थ हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती। अगर अपने परिवार का पेट भरना है तो जाकर कुछ कार्य करो, काम करो, मेहनत करो, हम उसको भगा देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो एक अलग सोच, एक अलग सा थॉट प्रोसेस लेकर आते हैं। उन्हीं लोगों में से एक थी अनुराधा कोइराला। इन्होंने जब उन महिलाओं को देखा जो मंदिर के बाहर भीख मांगा करती थी, इन्होंने सोचा कि मैं हिम्मत का हाथ आगे बढ़ाऊं इन महिलाओं के लिए। उन्होंने इन महिलाओं से बात की और उन महिलाओं को तैयार किया यह कहकर कि मैं आप लोग की मदद करने को तैयार हूं। उनमें से 8 महिलाएं सामने आई और अनुराधा कोइराला जी ने उन 8 महिलाओं को कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं आप 8 को 1-1 हजार रुपए दूंगी, आप यहां पर कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करो। लेकिन मेरी एक शर्त, अगले दिन से आप इस मंदिर पर भीख नहीं मांगेंगी, आप लोग यहां पर छोटा मोटा व्यवसाय करो। और उन्होंने एक और शर्त रखी, उन्होंने कहा कि मैं आप सबसे रोज 2 रुपए लूंगी ताकि आप जैसी और औरतों की मैं आगे मदद कर सकूं। कमाल की सोच थी भाई अनुराधा कोइराला जी की। एक तरफ तो उन सारी औरतों को काम पे लगा दिया, इंपावर कर दिया, उनको मोटिवेशन दिया, उनको इंस्पायर किया कि स्टार्टअप करने के लिए, सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनाने की उनको दिशा दिखा दी, उनको मोटिवेट किया, उनको डेवलप किया। और यह भी कहा कि भाई आपसे रोज 2-2 रुपए लूंगी ताकि आप जैसी और औरतों की मैं मदद कर सकूं। डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, जरा सोचो कि आज समाज में चारों तरफ कितनी बुराइयां हैं, कितनी गंदगी फैली हुई है। भाई गांव में माता पिता अनपढ़ है, बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको कहा जाता है कि उनकी जो बेटियां हैं वो कमा कर देंगी, उनको जॉब दी जाएगी और उनका घर अच्छे से चलेगा। माता पिता खुश हो जाते हैं कि भाई हमारी बेटियां काम करेंगी, उनको झूठ बोल दिया जाता है, उनकी बेटियों को ले जाया जाता है और एक ऐसी दुनिया में उनको ले जाया जाता है जहां काली रात होती है, जहां यातना होती है, जहां पीड़ा होती है, जहां दुख होता है। उन बच्चियों का जो बचपन है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, उनके बड़े सपने, उनके अरमान पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, वहीं दफना दिए जाते हैं। लेकिन उन काली रातों, उन यातना भरी रातों से उन बच्चियों को निकालने का काम और संघर्ष
अनुराधा कोइराला जी जैसे लोग कर रहे हैं, ये भगवान से कम नहीं है। भाई जब उन्होंने अनुराधा कोइराला जी ने उन महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए पैसे दिए, उन्होंने व्यवसाय करना तो शुरू किया, लेकिन तब भी एक एंजाइटी थी उन महिलाओं के साथ, अपने बच्चों को लेकर चिंतित थी, स्पेशली अपनी गर्ल चाइल्ड को लेकर। वो अनुराधा कोइराला जी के पास गई, उन्होंने उनको कहा कि उनको शेल्टर चाहिए, और अनुराधा कोइराला इस बात को भली भांति जानती थी कि उनके जैसे शिक्षित और जागरूक महिला ही इन महिलाओं के सम्मान के लिए हाथ आगे बढ़ाएगी, इनकी मदद करेगी, इनके अधिकारों को दिलाने के लिए वही संघर्ष करेंगे। दोस्तों आज समाज में हर कोई सेल्फिश है, हर कोई स्वार्थी, मैं आप हर कोई कहीं ना कहीं स्वार्थी है। जिंदगी इतनी तेज है, इतनी फास्ट है कि किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, हर कोई अपने आप में बिजी है। क्या कोई जो महिलाएं सेक्सुअली असॉल्ट हो रही हैं, जिन पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जिनका रेप किया जा रहा है, या कोई HIV संक्रमित है, क्या इनको अधिकार दिलाने के लिए, इनकी मदद करने के लिए कोई आगे हाथ बढ़ाएगा? हरगिज नहीं। लेकिन अनुराधा कोइराला जी को मालूम था कि मुझे ही आगे आना है। इन्होंने 2 रूम किराए पे लिया और वहां पर उन्होंने 10 से 12 लड़कियों को रखा, लेकिन तब भी एक समस्या थी, वो थी पैसे की, वो थी फंड की। उन लड़कियों को एजुकेशन देना, उनको कपड़े, उनको खाना पीना देना, सारी प्रॉब्लम तब भी थी। लेकिन किसी तरह अनुराधा कोइराला जी ने चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते गई। उस वक्त अनुराधा कोइराला जी के दोस्तों ने उनको कहा कि आप एक NGO खोल लो, एक NGO शुरुआत करो, ताकि आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल सके, आपको पैसे मिल सके, कुछ फंड की आपको मदद मिल सके। बस वहीं से आप कह सकते हैं कि जो असली संघर्ष है अनुराधा कोइराला जी का शुरू हो गया। अनुराधा कोइराला जी ने सन 1993 में माइती नेपाल की स्थापना की, लेकिन इन्होंने इसकी स्थापना किस तरीके से की? शुरुआत में इन्होंने 2 रूम किराए पे लिया जब इन्होंने माइती नेपाल की स्थापना की, इस NGO की स्थापना की, और दिन के वक्त उन रूम का इस्तेमाल कार्यालय के रूप में किया जाता था और रात को आश्रय के रूप में। लेकिन शुरुआत में इस NGO को चलाने के लिए फंड की बड़ी तकलीफ आ रही थी, बड़ी जरूरत पड़ रही थी। उस दौरान भी अनुराधा कोइराला जी ने अपनी पर्सनल चीजें, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को भी बेचा, लेकिन उनको इस बात का कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं। उनका एक ही बात कहना है कि इन औरतों के चेहरे पे मुस्कान, इनके जीवन में एक उम्मीद की किरणें लाना मेरी पर्सनल सामान जो मैंने बेचा उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। और माइती का मतलब होता है कि मां का घर, माइती यानी कि मदर होम्स फॉर गर्ल चाइल्ड। माइती नेपाल एक गैर लाभकारी संगठन है जो यौन तस्करी और यौन शोषण के शिकार हुए लोगों की मदद करने के लिए भी समर्पित है। माइती नेपाल 3 रोकथाम घरों, 9 पारगमन घरों, 2 धर्मशाला और एक उच्च विद्यालय का संचालन करती है। माइती नेपाल का मुख्य कार्य जागरूकता अभियान चलाना, तस्करों को पकड़ना, सीमा पर गश्त बचाव अभियान चलाना और जरूरतमंदों को कानूनी सहायता प्रदान करना, महिला सशक्तिकरण और निराश्रित महिलाओं को परामर्श, शिक्षा और सहायता प्रदान करना, और जो महिलाएं HIV संक्रमित महिलाएं और बच्चे, उनको चिकित्सा, ART, ये माइती नेपाल की नियमित गतिविधियां हैं। अब तक अनुराधा कोइराला जी को बच्चों और औरतों के अधिकारों और अपने साहसी कार्यों और उपलब्धियों की मान्यता में 38 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से कुछ में शामिल है प्रबल गोरखा बहु मेडल नेपाल सन 1999, त्रिशक्ति पटा पुरस्कार 2002, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार नेपाल सन 1998 और जर्मन यूनिफॉर्म पुरस्कार 2007, क्वीन सोफिया सिल्वर मेडल 2007 इनकी उपलब्धियों में शामिल है। वर्ष 2010 में अनुराधा कोइराला जी को CNN हीरो के रूप में घोषित किया गया। यह मानव तस्करी और समाज में फैली हुई बुराइयों और गंदगी को खत्म करने के लिए उनके संघर्ष और उनके करुणा का परिणाम था। CNN नायक के रूप में इनकी जीत राष्ट्र के लिए गौरव और सम्मान की भी बात है। वर्ष 2014 में इनको मदर टेरेसा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और वर्ष 2017 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इनको यह सम्मान 12,000 लड़कियों को तस्करी और ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए दिया गया। अनुराधा कोइराला जिन्होंने 20 वर्ष से अधिक तक काठमांडू के प्रतिष्ठित स्कूलों में टीचरशिप की, वहां वो अंग्रेजी पढ़ाया करती, इनकी शिक्षा भी भारत के कालिंपोंग से हुई। अब इनको जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करना, जो समाज में बुराइयां फैली हुई, जो गंदगी फैली, इनको दूर करने का संघर्ष करना, प्रयत्न करना, एक जो इनके अंदर जुनून आया, ये कहां से आया? इनको ये हिम्मत इनके दादाजी से मिली। इनके दादाजी से इनको यह प्रेरणा मिली कि कैसे जरूरतमंदों की मदद करनी है, उनकी मदद के लिए आगे आना। इनके दादाजी अक्सर अनुराधा कोइराला को मदर टेरेसा का उदाहरण देते थे।
उनके बारे में बताया करते थे कि कैसे मदर टेरेसा जो थी वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करते थे, उनकी मदद के लिए वो आगे आते थे। ये प्रेरणा, ये मोटिवेशन अनुराधा जी को इनके दादाजी से मिले और ये बस उन्हीं रास्तों पर चल पड़ी। दोस्तों, अनुराधा कोइराला जैसी महिलाएं वाकई में आज भगवान का रूप है। भागवत गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य के अंदर भी वो सारी ताकत शामिल है जो भगवान के अंदर है, लेकिन आज का जो मनुष्य है वो भौतिक चीजों के पीछे पागल हो गया है, भौतिक चीजों के पीछे भाग रहा है, इसलिए वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन अनुराधा कोइराला जैसे लोग एक मिशन लेकर बैठे हैं कि बस अब समाज में फैली हुई जो गंदगी है, बुराइयां, उनको दूर करना। चाहे मैं भारत की बात कहूं, चाहे नेपाल की बात कहूं, ये दोनों देश के अंदर इनका बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं इनका सम्मान है, इनका बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं एक हिस्सा रहा है हमारे देश के अंदर। जो बच्चियां हैं जिनको बाहर छोटी छोटी बच्ची को बेच दिया जाता है, सेक्सुअली इनको असॉल्ट किया जाता है, इनको हरास किया जाता है, इनका रेप किया जाता है, कितनी ऐसी महिलाएं जो HIV संक्रमित हो जाती है, इन सब के जीवन में खुशहाली लाना, इनके जीवन में उम्मीद की किरणें लाना, इनकी जो जीवन जो एक अंधेरी रातों में गुजरता है, यात्रा भरी रातों में गुजरता, वहां से इनको खींचकर एक ऐसी दिशा पे लेकर आना जहां इनको उम्मीद की किरणें दिखती। ये सिर्फ अनुराधा कोइराला जैसे लोग कर सकते हैं। धन्य है आप अनुराधा जी, आप धन्य हैं। फिर से कहूंगा आपके जज्बे को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये जिनकी कहानी है वो वाकई में सराहनीय योग्य है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।